तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। कहाँ गई थी? कहीं नहीं। सामिया, बहुत बुरी बात, तुमने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। जब मैंने मना किया था फिर सैफ से मिलने क्यों गई थी? अरे सैफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उससे यही पूछने गई थी, अगर वो वहां पे सीमी के साथ बैठा। इस तरह नहीं रोते बेटा, जब कोई चीज तकलीफ देना तो उसे छोड़ देना चाहिए। नहीं कुछ बचा तेरे ज़ार में, कोई फना तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। सीमी, सीमी नेहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा लॉक क्यों किया हुआ है? दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा लॉक क्यों किया हुआ है? इतनी देर से मैं दरवाजा दस्तक दे रही हूँ। ये सीमी का? अब वो अम्मी अभी तो यहीं थी। क्या मतलब यहीं थी? तुम सो रही हो, दरवाजा लॉक है अंदर से। और सीमी, सीमी। जी अम्मी। क्या हुआ अम्मी? आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? तुम दोनों चलो मेरे साथ, अपने बाप को बताओ कि सैफ ने क्या कहा है। अब अम्मी अभी तो बहुत रात हो गई है ना, तो हम दोनों सुबह अब्बू से बात कर लेंगे। हाँ अम्मी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों अब्बू से खुद बात कर लेंगे। वो पता नहीं क्या क्या बकवास कर देगा। यावर गया है उसके क्वार्टर में, अभी चल के बताओ उसे। अच्छा आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप आराम से इधर बैठे। मुझे नहीं बैठना, तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो अभी। अम्मी आज जो जो कुछ हुआ है ना, सारी बातें एक एक करके अब्बू को बताएंगे। आप परेशान मत हो, आप प्लीज जाकर सो जाओ। अरे भांजी, जब इसने मुझे बताया कि उसने क्या किया है, मेरा तो खून खौल उठा। तुम फिक्र ना करो, सैफ को उसके किए की सजा मिल गई है। तुम्हारे लाडली ने तुम्हें बताया कि उसने क्या हरकत की है? बहुत डांटता हूँ इस नालायक को मैं, बहुत डांटता हूँ मैं। अरे भाई, इतना बेसब्रा होने की भला क्या जरूरत है? आखिर तुमने सारी जिंदगी सीमी के साथ ही तो गुजारनी है। क्या 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 ये क्या कह रहे हो? पहले तो ये बात कभी नहीं तुमसे कही, बरसों से दिल में अरमान छुपा के रखा है। मेरी भी यही ख्वाहिश है, शाहिद भी यही चाहता है कि तुम इसे अपना बेटा बना लो, हमेशा हमेशा के लिए। हरगिज़ नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भला? क्या खराबी है इसमें? अच्छा भला तो है। अरे मामू, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं सीमी की शादी तुम्हारे इस घटिया और आवारा बेटे से कर दूंगी? अरे भांजी, तुम तो बिला वजह गुस्से में आ गई। शाहिद तो तुम्हारा घर दामाद बनने को तैयार है, सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेगा। वाह मामू वाह, बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला है अपने बेटे को सेट करने का। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
अब इसकी जबान पर या तुम्हारी जबान पर सीमी का नाम भी आया ना तो बहुत बुरा हशर करूंगी मैं, समझे तुम? वांजी, एक आखिरी बात तुम भी सुन लो। ये जो तुम इस बड़ी सी जायदाद और हवेली की मालकिन बनी बैठी हो ना, इसमें हम भी बराबर के शराकतदार हैं। अकेला तो तुम्हें मैं ये सब हड़पने नहीं दूंगा। अब जो बात होगी वो यावर मियां से होगी। चलो शाहिद। क्या बात है सिमी, तुम गुम हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। नहीं यार, जरूर कोई ना कोई बात तो है। अजमल प्लीज मुझे घर छोड़ दो। घर छोड़ दूं? लेकिन अभी तुमने कहा था कि हम साथ लंच करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। बट हाँ, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है, मुझे घर जाना है, तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। सिमी क्या बात है? आज कुछ डिस्टर्ब लग रही है मुझे। मैंने कहा ना अजमल, मुझे घर जाना है, तो मुझे घर छोड़ दो। अच्छा नाराज मत हो, छोड़ दे तुम, छोड़। सैफ, सैफ, सैफ। सिमी बीबी, आप यहाँ? हाँ तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? हाँ हाँ आ सकती है, क्यों नहीं। वो आप तो कॉलेज गई हुई थी ना? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। आपके लिए खाना लगा दूं? एक मिनट। मुझे बताओ कि सैफ ने खाना खाया है? नहीं जी, कहाँ से खाना खाया। बड़ी बेगम साहिबा ने बहुत सख्ती से मना करा है खाना देने को। मेरा एक काम करोगे? हाँ बीबी जी, हुक्म करें। लो, रख लो। ये पैसे किस लिए? अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा बना लेना।
सिमी बीबी, आप ये बताएं आपको काम क्या है? काम ये है कि आज तुम सैफ को खाना ला कर दो। नहीं बीबी नहीं, बड़ी बेगम साहिबा ने सख्ती से मना किया है। अगर किसी को भिनक पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। अम्मी को कौन बताएगा? ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बस आज ही मैं खाना पहुंचाऊंगी। परवीन आज तो पहुंचाओ, फिर आगे की देख लेंगे। मामू का तो लगता है दिमाग खराब हो गया है, मुझे धमकी दे रहे। अरे हजारों रुपए हर महीने लेकर जाते, मगर फिर भी दोनों बाप बेटे का पेट नहीं भरता। क्या तुमने परवीन को वहां भेज दिया? हाँ तो क्या वो भूखा रहता? उसका मत सोचो, अब ये सोचो कि अगर अम्मी आवाज देंगी तो कहाँ छुपना है, क्योंकि यकीनन अब तक तो परवीन ने सब कुछ बता दिया होगा अम्मी को। परवीन की फिक्र मत करो, नहीं बताएगी अम्मी को। ये काम करने के मैंने उससे बहुत सारे पैसे दिए। शाबाश, यानी अब तो सबूत समेत पकड़ी गई। अब तो तुम्हारा झूठ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हारे तरह डरपोक होती ना तो कभी ये काम करने का सोचती भी नहीं। यही तो मसला है तुम्हारा कि तुम गलती करने के बाद सोचती हो। कौन सी गलती की बातें कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने? सिर्फ सैफ को खाना भेजा है ना यार। मैं खाने की नहीं, मैं मोहब्बत की गलती की बात कर रही हूँ, जो सारी गलतियों से बहुत बड़ी होती है। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे उससे, मैं बस उसका ख्याल रख रही हूँ। मोहतरमा, ख्याल उसका रखा जाता है जिससे मोहब्बत की जाती है। रजिया, बस तुम मेरा ये काम कर दो। अल्लाह, मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगी। खाला, अच्छे रिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं? लड़के वालों के तो 100 नखरे होते हैं। लड़की पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, ये हो वो हो। अरे माशाल्लाह, मेरी सामिया ने BA पास किया है और खूबसूरत तो वो इतनी है, तुम तो जानती हो ना। ये तो है खाला, लेकिन देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी सामिया जो है ना, उसके लंगड़ेपन की वजह से अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। रसिया, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? देखो, तुम बस मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। अच्छा तो खाला ऐसा करो, मुझे कुछ एडवांस दे दो ताकि तुम्हारी नवासी का नाम मेरे दिमाग से ना निकले। उस वक्त खाला ज्यादा नहीं तो 2-4 हज़ार ही दे दो। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर तो खाला बिला वजह तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया, मैं चलती हूँ। अच्छा, रुको तुम। देखो, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन जितने भी है ना, मैं तुम्हें लाके दे देती हूँ। चलो ठीक है। हेलो, हाँ खालदा, हाँ सामिया क्या नानी क्या आई हुई हूँ। बस तुम्हें तो पता है, पैसे देने के मामले में तो बहुत ही कंजूस है। चलो यहाँ से फारिग होकर आती हूँ तुम्हारी तरफ, ठीक है? सैफ का तुम्हारी अपनी बेटी से इजहार मोहब्बत करना, ये बेगैरती करना नजर नहीं आ रहा तुम्हें? आखिर सैफ क्यों इस कदर बिगड़ गया है? मैंने हमेशा खिजर का बेटा होने की वजह से उसे माफ किया, मगर अब
इतनी बड़ी बात कैसे माफ कर दूं? चलो ठीक है खाला, फिर मैं आज से ही कोशिश करती हूँ। चलो फिर मैं चल रही हूँ, जल्दी आऊंगी। ठीक है। आजा। हाँ भाई मजनू, कैसा है? हाँ तेरे सामने ही हूँ जैसा भी। यार तू कैसा आदमी है, एक मर्द होके एक औरत से पिटता है। वो कोई गैर औरत नहीं है, ताई है मेरी। ताई माँ की जगह होती है। बेटा, ताई अम्मी की बात मानते हैं ना? ओ अच्छा, फिर तो बात ही खत्म। पिटते रहो, जिंदगी भर पिटते रहो। सिगरेट है तेरे पास? सिगरेट पिएगा? ठीक। अब आगे क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ा आशिक बना फिरता था ना तू, अब मजा आया? सीमी मुझसे मिलने आई। हैं? सीमी यहाँ आई थी तुझसे मिलने? क्या बोली? वो भी मुझे पसंद करती है। ओ भाई, ये जरूर उन माँ बेटी की कोई नई चाल है। कैसी चाल? ओहो, तू ये सब छोड़, तू एक काम कर, इस हवेली से कहीं दूर भाग जा, वरना ये माँ बेटी तुझे जान से मार देंगे। तू जानता तो है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊंगा? सब कुछ यही है मेरा। इस हवेली में मेरे माँ बाप की यादें, मेरी दादी की खुशबू है। अब्बू के पास गई थी चाय लेकर, अब्बू ने बात ही नहीं की। सीमी, सीमी, क्या? किसके ख्यालों में गुम हो? किसी के नहीं। मुझे पता है, सैफ के बारे में सोच रही हो ना?
कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन अम्मी हमें कभी एक नहीं होने देंगी सर। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। हम अपना एक अलग सा घर बनाएंगे जिसमें मैं हूँगा, तुम होगी। सीमी, अम्मी सीमी, सीमी क्या हुआ है? क्या हुआ है सीमी? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ है? तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है ना? क्या देखा? बुरा ख्वाब किसी को बताना नहीं चाहिए। तुम जाओ सो जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
अच्छा ठीक है, शाम को 5 बजे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खाला, इस रिश्ते के लिए मैं आपसे पूरे 20,000 रुपए और 2 सूट लूंगी। माशाल्लाह हमारी सामिया बहुत खुशकिस्मत है, ऐसे रिश्ते तो सालों बाद मिलते हैं। अच्छा ये बताओ कि कब आएंगे वो सामिया को देखने? अरे खाला, आज शाम का ही तो कहा है। आज शाम? हाँ खाला, इसीलिए तो सुबह सुबह बताने आ गई। वैसे वो लोग तो अगले हफ्ते का कह रहे थे, लेकिन पता है कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मैंने कहा जाने से पहले रिश्ते की बात तो पक्की कर दे। लेकिन मैंने तो सामिया को अभी तक बताया भी नहीं। इसमें कौन सी मुश्किल है, आप सामिया को बुलवाएं, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं बता दूंगी। तुम ये बताओ कि उन लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त करना है या खाने का? अरे नहीं खाला, खाना तो वो लोग नहीं खाएंगे, और मैं वैसे भी नहीं चाह रही कि आप पर ज्यादा बोझ पड़े। लेकिन मेरे लिए तो नाश्ता मंगवाइए ना, मैं तो खुशी खुशी में बगैर कुछ खाए पिए आ गई। सच, अब तो दिल भी डूब रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। मैं देखती हूँ कौन आया है। अस्सलाम सानी जी। साहब तुम इस वक्त, खैरियत तो है? जी वो बेटा इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, अंदर सामिया के रिश्ते की बात चल रही है, फिर कभी आ जाना। मैं चलती हूँ, बाय। आज मैं नेहा के साथ ही जा रही हूँ। तुम? हैरत है छुट्टी तक यहीं पर हो? इतनी हैरत क्यों कर रही हो? पहली बार नहीं जा रही तुम्हारे साथ। कब जाती हो तुम? 2-3 पीरियड पहले ही अजमल के साथ चली जाती हो। लो, आ गई होगी कॉल अजमल की। मैं अब कभी अजमल के साथ नहीं जाऊंगी। नसीमी की तरफ आग उठा कर देखा तो मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, बचपन से मोहब्बत करता हूँ। जिद तेरे तो मैं वार देवा, तेरे रंग इच रंग गए, तेनू दिल दी मुहार देगा। नहीं इश्क की कोई इंतहा, मेरे हम नशी मेरे हम नवा। तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला। कभी पूछे तो मैं बताऊंगी, तुझे क्या खबर तुझे क्या पता। हुई धूल में मैं गुगे बसम, मेरा पूरा पूरा हुआ चूर चूर, हुआ चूर चूर। नहीं कुछ बचा तेरे जार में, हुई फना तेरे प्यार में।
अरे आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रही, लीजिए ना। आप भी लीजिए। खाला आप लेना। अरे सामिया आ गई। अरे सामिया आ गई। आओ सामिया आओ। अरे लड़की तो लंगड़ी है। अरे नहीं लंगड़ी नहीं है, बचपन में से पोलियो हो गया था, उसकी वजह से। इतना बड़ा धोखा। इतनी देर से बैठे हैं, आपने अपनी बेटी के इस नुक्स के बारे में हमें बताया ही नहीं। अरे इसका इलाज हो रहा है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। तुम भी मुंह में दही जमाकर खामोशी से बैठी रही, पहले क्यों नहीं बताया लड़की के बारे में? मैं तो आप लोगों को बताने ही वाली थी। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, ये देखें सामिया कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। मुझे माफ करो, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए लंगड़ी। चलो आयशा, ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। खाला भाई, मैं तुम्हारी नवासी का रिश्ता नहीं करा सकती, बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे तो माफ ही कर दो। वाह भांजी वाह, तुमने तो हमारा फोन उठाना ही छोड़ दिया। हाँ तो तुम्हें भी सोचना चाहिए ना मामू कि क्या बातें कर रहे हो। तुमने धमकियां देनी शुरू कर दी मुझे। हाय हाय, सारा जमाना ही जालिम हो गया। अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे जब बंदे के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो बंदा तल्ख तो हो जाएगा ना। तुम्हारे और शाहिद के अखराजात पूरे करने के लिए हर महीने पैसे देती हूँ मैं, तब भी तुम लोगों की ये जो लालच है खत्म नहीं होती। लालच की बात मत करो वरना बात खराब हो जाएगी बांजी। ये बताओ सिमी और शाहिद की शादी कब कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मामू? और ये शर्तें तुम किस बात पर रख रहे हो? ये बात तो सीमी नहीं सुनेगी, मेरी तो तुम रहने दो। अरे पहले तुम तो राजी हो जाओ, उसको भी राजी कर ही लेंगे। सुनो मामू, ये नामुमकिन है। अरे नामुमकिन को मुमकिन बनाना कौन सा मुश्किल काम है? जिस तरह तुझे अपनी बच्ची बड़ी अजीज है ना गुलनाज, इस तरह मुझे भी मेरा बेटा अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। और शाहिद की सीमी से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। क्या बोली आपा? इसका जवाब तो मुझे पता था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रहा हूं ये किसी को नहीं पता। अरे फिक्र न कर शाहिद, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। या तो गुलनाज को सिमी और तेरी शादी करनी होगी या फिर आप बहुत गलत कर रही हैं। क्या गलत कर रही हूँ? सैफ के साथ इतनी ज्यादती कर रही हैं आप। इंसान है वो, जानवर नहीं है। उसका खाना पीना भी बंद कर दिया आपने। कोई ज्यादती नहीं है, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। भूल गई हो क्या ऑल फॉल बक रहा था तुम्हारे बारे में? बस कर दे अम्मी, मिल गई उसे सजा, खत्म करे इस मामले को। अपनी आवाज नीची करो, खबरदार जो आइंदा इतनी ऊंची आवाज में मेरे सामने बात की तो। और तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे फैसलों को इस घर में कोई नहीं बदल सकता। जाओ तुम यहां से, जाओ। इसको क्या हो गया? सैफ की इतनी तरफदारी करने लगी है।